आप आराम करें, मैं सबाहत को देख लेता हूँ। क्या हुआ ईसा? करीम साहब का फोन था। इतनी सुबह सुबह सब खैरियत? हाँ बस खैरियत ही तो नहीं। उनकी तबीयत तो ठीक है? उनकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आरिज ने जो कॉम्प्लेक्स बनाया था वो गिर गया है। क्या वाकई में? करीम साहब बता रहे थे कि रात को 1 बजे के वक्त ऊपर से कोई हिस्सा उसका टूट कर गिरा, जिससे बाकी सारे फ्लोर मुतासिर हुए और फिर फजर के वक्त उनकी पूरी छत ही गिर गई। लेकिन ईसा उसने तो अभी नया ही तो बनाया था वो। वही तो समझ में नहीं आ रहा किस तरह का नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया है उसने कि छत बैठ गई। और इसके लिए तो काफी खतरे की बात है, गिरफ्तार भी किया जा सकता है उसे तो। हाँ मैं फोन करता हूँ उसे, बस फिलहाल तुम अम्मी से कुछ मत कहना। अम्मी अम्मी ये अम्मी अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी अम्मी आइए आइए। निको, ये क्या कह रही है तू? अगर आरिस चला गया तो फिर मेरे शकील को कौन छुड़वाएगा? बस अपने आवारा बेटे की फिक्र करना, आरिस की कोई परवाह नहीं। बेचारा पता नहीं कितना परेशान होगा, कहाँ रहेगा, कहाँ छुपेगा, क्या खाएगा, उसकी फिक्र करो ना। कासू निको ठीक कह रही है, अभी आरिस के लिए दुआ कर, उसी की वजह से सारे ठाट बाट हैं। ठीक है, मैं भी मसल्ला बिछा के उसके लिए दुआ करती हूँ। समझ नहीं आ रही अम्मा, बिल्डिंग कैसे गिर गई? ईसा की बनाई हुई बिल्डिंग्स तो आज तक कभी नहीं गिरी। निको तजर्बा, ईसा का बरसों का तजर्बा है, दिन रात मेहनत करता है, ना होटल ना क्लब कहीं नहीं जाता। तुम्हारा मतलब है कि आरिस मेहनत नहीं करता था, हैं? नहीं, वो भी करता था मेहनत, लेकिन ईसा जैसी नहीं। हाँ, सिराज सही कह रहे हैं निको। आपा भी सारा वक्त उसको डांटती रहती थी कि आरिस काम में दिल लगाओ, है ना? तुम लोग सब मिलकर ना आरिस के पीछे पड़ जाओ। वो मेहनत करता था या नहीं करता था, तुम लोगों को तो ऐश की जिंदगी दी हुई थी ना उसने। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो निको, आरिस अब कभी भी नहीं आएगा? भला ना करे अम्मा, क्यों वापस नहीं आएगा? वो बहुत जल्द वापस आएगा, मैं उसके दोस्तों से राब्ते में हूँ। अल्लाह मेरे बेटी के सुहाग को सलामत रखे। यहाँ बेटा थाने में है, वहाँ दामाद के पीछे पुलिस पड़ी है। पता नहीं किस मनूस की नजर लग गई मेरे हंसते बसते घर को। उस बुढ़िया की नजर लगी होगी, पता नहीं कहाँ रोड पर बैठे हमें बदुआएं दे रही होगी। मनहूस मारी। कौन सी बुढ़िया कासू? तुम चुप रहो। ईशा तुम नाश्ता करके तैयार हो जाए, मैं तुम्हें आप ही की तरफ ड्रॉप कर दूंगा। नहीं पर मैं, तुम लेट हो जाओगे। घंटे 2 घंटे से क्या फर्क पड़ता है, मैंने कॉल करके इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी। बेटा चली जाओ, हो सकता है कि तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी जरूरत हो।
पता नहीं उस वाकये का क्या असर हुआ हो अम्मी पर। इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या वो आरिस भाई के लिए परेशान हो सकती हैं? बेटा, माँ के दिल में औलाद के लिए कभी नफरत नहीं आ सकती। औलाद चाहे जितना मर्जी बुरा सलूक करे, माँ सब कुछ भूल जाती है। पैसे की लालच इंसान को कहां से कहां ले जाती है। अगर आरिस भाई को बिजनेस पे कब्जा करना ही था तो उसे ईमानदारी से चलाते। भाई ने तो कभी ऐसा काम नहीं किया, बल्कि मार्केट में अपनी इज्जत और नाम बनाया है। बेटा बात यह है कि सब लोग एक जैसे तो नहीं होते हैं। हालांकि दोनों की तरबियत अम्मी ने ही की है, भाई की भी आरिस भाई की भी। इन दोनों कितने डिफरेंट हैं। शायद इसकी वजह अम्मी ही है कि उन्होंने दोनों के दिमागों में अलग अलग सोच डाली। तुम उसकी फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। तुम आंटी की तरफ जाओ, उन्हें भी तसल्ली होगी और ईसा भाई से भी सही हालात मालूम हो जाएंगे। आंटी को आज भी आरिस की फिक्र है, जिसने उन्हें घर से निकाला और कभी पलट के खबर भी नहीं ली। माँ तो माँ है। उसका तो फोन ही नहीं लग रहा। उसके दोस्त को भी उसकी कोई खबर नहीं है। तो स्टाफ को भी मैं जानता नहीं हूँ, तो किसी से पूछूं कुछ। वैसे भी ऑफिस स्टाफ मिलेगा भी कैसे? जाहिर सी बात है, सबने फोन बंद कर दिए होंगे। मैं अब ऑफिस जाता हूँ, शायद कलीम साहब को कुछ पता हो या उनका किसी से लिंक हो। छोड़ दो ईसा, परेशान मत हो। आरिस ने जो बोया है वही काटेगा। मैंने उसे कितनी दफा समझाने की कोशिश की कि अगर अकेले बिजनेस करना है तो उसे संभालना भी सीखो, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। हफ्ते में 1-8 बार ऑफिस जाता था। सब कुछ तो स्टाफ पे छोड़ा हुआ था। वो सफेद करें स्याह करें, उसे परवाह नहीं थी। मैं मानता हूँ कि यकीनन उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इन हालात में उसे अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता। छोड़ दो ईसा, उसे अकेला छोड़ दो। उसे ठोकरें खाने दो। शायद ये ठोकरें उसे सुधरने का मौका दें। तुम कब तक सहारा दोगे ईसा? कब तक? और कब तक उसकी गलतियों पे पर्दे डालते रहोगे? उसे इस बहरान का अकेले मुकाबला करने दो। अगर अम्मी, मैंने कहा ना, छोड़ दो उसे। शायद अल्लाह ने उसे एक बार फिर एक मौका दिया है सुधरने का, और मैं चाहती हूं कि वो अपने पैरों पे अब खुद खड़ा हो जाए। अगर ऐसे तो आप परेशान होंगे, आपकी तबीयत खराब होगी। तेरी बात है, मां हूं ना मैं उसकी। परेशानी तो मुझे है, मगर इस बार मैं चाहती हूं कि वो अकेले चलना सीखे। मैं अपना दिल मजबूत करना चाहती हूँ
और मैं चाहती हूँ कि वो अकेले अपने पैरों पे खड़े होना सीखे। हालांकि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया ऐसा, लेकिन मैं तो माँ हूं ना। माँ का दिल तो समंदर होता है। लेकिन तुम भी तो सब कुछ भूल कर उसकी मदद करना चाहते हो ना। और ये तुम्हारी आला सर्फी है।